हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग कैसा रहेगा आपके आने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स उसी के रिगार्डिंग है। सुनो, यहाँ पर आप अपनी अगर पाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके जो भी मंथ में बर्थ डेट आती है उसके अकॉर्डिंग आप इन्हों सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्हों कोई भी मंथ की 1 तारीख को बोर्न है या 6 तारीख को बोर्न है, 23 को बोर्न है कोई भी मंथ की, तो उस हिसाब से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। सो इस तरीके से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल कर दूँगी, सो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस दे, आपको ब्लेसिंग्स दे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, इसी तरीके से न्यू वीडियोस अपडेट पाने के लिए। एंड आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ ऑन रील्स इंस्टाग्राम, सो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर वास्तु फेंग शुई टिप्स ऑन फेसबुक या और एल्सो ऑन इंस्टाग्राम। और उसी के साथ साथ रिसेंटली मैंने अभी पायराइट क्रिस्टल के ऊपर ब्लॉग लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल माना जाता है टू अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसा दिखता है। सो कुछ इस तरीके से दिखता है ये पायराइट क्रिस्टल, कितना खूबसूरत है ना। एक्चुअली आई एम ऑब्सेस्ड विद क्रिस्टल्स, इनकी ब्यूटी इतनी ख़ास होती है और इनके बेनिफिट्स। सो इस तरीके से पायराइट क्रिस्टल है। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग लिखा है रिसेंटली, तो आप जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक रिसेंट न्यू अपडेट है रिगार्डिंग मैं क्या क्या करती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। सो यू कैन चेक आउट एनी ऑफ द आर्टिकल्स या वीडियोस, तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्या कहते हैं कार्ड। सो आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपके अकॉर्डिंगली पाइल नंबर्स के यहाँ पर। सो ये पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 1। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स आपसे। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड रिवर्स्ड पोजीशन में आए हैं। ये कार्ड्स कहीं ना कहीं इंडिकेट करें दैट आपकी लाइफ में मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं करंटली एनर्जीज़ में। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बीच में लाइफ में स्लो हो गए थे, लेकिन अभी उसमें से क्वाइट रिकवर कर रहे हो, स्पीड अपनी काम की बढ़ा रहे हैं। किसी बात को लेकर लो फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, अब उन सारी सिचुएशन से आप ओवरकम करके पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मन ऐसा हो गया था कि भाई लाइफ में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई थी। बट धीरे धीरे आप उससे रिकवर होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं थी, बट मन कहीं ना कहीं उदास या लो या थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे थे, ये देखा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं अब आगे कार्ड्स आते आते दिखा रहा है दैट नेक्स्ट 72 आवर्स ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन है कि अगर लव रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में उसमें रिकवरी, इमोशनल बैलेंस, पॉजिटिविटी, हीलिंग आती हुई दिख रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है। तो क्वीन ऑफ कप्स हमेशा इंडिकेट करती है दैट इमोशनली स्टे स्टेबल, स्टे स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिख रहा है मुझे आपके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रही थी, यहाँ पर आते आते उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं द 7 ऑफ कप्स के आ रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं कहूँगी जो भी अपनी लाइफ में करियर को लेकर आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, सो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ करियर में कुछ खास इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हो, शायद क्लैरिटी ना रहे, जल्दी समझ ना पाएँ। लेकिन जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके अच्छे और बेनिफिट के लिए अच्छा माना जाएगा, ये देखा जा रहा है।
ऑल ओवर अगर मैं इन जनरल में भी देखूँ ना तो रिवर्स से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट कार्ड्स हो रहे हैं, विच शोज़ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी ही आती हुई दिख रही है। आई डोंट सी एनी ड्रामेटिक कार्ड्स अभी तक। और भी मैं मैसेजेस देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। वाह, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड मैं कहूँगी एक इम्प्रूवमेंट ही आती हुई दिख रही है इमोशनली आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में। गुड थिंग्स, जैसे कि मैं कह रही थी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड थे जो इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस की बात कर रहे थे। वहीं 10 ऑफ कप्स भी आ गए हैं जो इमोशनल, फैमिली के साथ गुड टाइम, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसमें हीलिंग आती हुई दिख रही है, अच्छी खासी बातचीत होती हुई दिख रही है, जो आपकी दिल की इच्छा थी वो होती हुई दिख रही है। बिकॉज रेनबोज आ गए। रेनबोज हमेशा इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कुदरत आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर ले आएंगी। एंड वहीं साथ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो बता रहे हैं कि आप अपने काम में, अपने डिसीजंस को लेके काफ़ी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन के रूप में अपनी डेडिकेशन को, अपने काम को काफ़ी अच्छे से करोगे। वहीं इमोशनल एंड फैमिली लाइफ में भी मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एक ज़रूर मैंने ओशो डेक से के लिए मैसेजेस पुल आउट करना चाहूँगी। सो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो है क्लिंगिंग टू द पास के कार्ड है। सो मे बी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया उनमें से कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैसेज होगा कि आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपने आप को पास्ट में स्टक ना रखें। जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, अगर पास्ट वो जा चुका है, बीत चुका है, तो उसके बारे में आप खुद को सोच कर अगेन एंड अगेन तकलीफ़ ना दें। खुद को रियलाइज़ कराएं दैट जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। शायद इस वक्त में आपको ना समझ आ पाए, लेकिन आगे जाके वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। सो जो आपके आसपास अभी पॉजिटिव है, अच्छा है, उसका शुक्रगुजार आप करें। एंड पास्ट के बारे में बिल्कुल भी खुद को स्टक या अटका हुआ ना रहने दें। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस आए, ये भी अगेन कहीं ना कहीं गिल्ट के कार्ड्स है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ना तो कुछ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 से लेके कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस में थोड़े से दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। यहाँ पर भी देखिए ब्रेक थ्रू, मे बी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मे बी आपका कोई रिलेशनशिप रिसेंटली एंड हुआ है एंड आप उसमें से मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका मन बार बार उनके पास आपको लेकर जाता है, आपको उनकी याद दिलाता है, परेशान करता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल चीज़ आपकी इमोशनली में दिख रही है। दिस कुड ऑल्सो हैपन इन दी करियर एस्पेक्ट ऑल्सो, बट ये कुछ एक इमोशंस मुझे देखे जा रहे हैं आपके लिए। सो एब्सोल्युटली मैं कहूँगी योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ सजेस्टेड इस टाइम पे, ताकि आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। एंड ये एक हीलिंग प्रोसेस है। आई नो कि आप अपना बेस्ट करो एंड अच्छे से हीलिंग करो, बिकॉज ये ब्रेक थ्रू के कार्ड्स हैं जो कह रहा है कि ऑलरेडी एक स्ट्रगल टाइम से हटकर सारी दीवारें तोड़कर आप ब्राइटली, कॉन्फिडेंटली बाहर आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बट ये सीखो जैसा समय चल रहा है जहाँ पर आपने खुद को और सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी देती रहनी है, सो आपके लिए और स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा माना जाएगा। अब चलते डिवाइन मैसेजेस एंड गाइडेंस की ओर। फॉर कमिंग 72 आवर्स में कहूँगी इमोशनली जस्ट ट्राई टू बी काम। इमोशनली जितना हो सके आप स्टेबल रहें, अच्छा माना जाएगा। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ओके। पिंक कलर के कार्ड से वेरी नाइस। सबसे पहला कार्ड है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। A positive outcome is dependent on keeping a positive mindset. So yes, absolutely. जो भी आप चीज़ में, जो भी आप अभी लाइफ में चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, so यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अब आपने सिर्फ फ्यूचर का सोचो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो। बिल्कुल भी अभी पास्ट के बारे में मत सोचो एंड खुद को इस तरीके से पिंक लाइट की सेल्फ लव एनर्जीज दें। दूसरों को भी आप जितना हो सके पॉजिटिव इंटेंशन अच्छे से ही आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे भी टोपैज के कार्ड्स आए हैं जो कह रहा है फॉरगिवनेस हील्स। समवेयर आई सी कि आपकी साइड से अभी ज़रूरत है कि आप जो हो गया खुद को भी माफ़ कर दें, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी उन्हें भी माफ़ कर दें,
एंड बस ये पूरे बैगेज, पास्ट के बैगेज से आप निकल कर आगे बढ़ें। चाहे अब आगे वो रिलेशनशिप फिर से रिकनसाइल हो, फिर से वो कम बैक करें, या आगे क्या होता है ऊपर वाला जाने, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में ट्राई योर बेस्ट कि जस्ट आप अपने पास से फ्री रहें, प्रेजेंट में रहें एंड पॉजिटिवली आगे की सोचें। क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके डिज़ायर्स हैं, क्या चीज़ आपको खुशी देती है। बिकॉज समवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स यहाँ पे लेट गो मैसेजेस दे रहे थे आपके लिए, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे थे। यहाँ पर भी पिंक एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट सेल्फ लव, हीलिंग, सेल्फ लव, न्यू एनर्जीज एंड वेरी वेरी जेंटल। आप अपने साथ बिल्कुल भी हार्श ना हो, खुद को मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए, इमोशनल स्ट्रेस मत दीजिए, फ्यूचर का सोच सोच के खुद को डराइए नहीं, अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर ओवर पावर ना होने दे। जितना हो सके जब जब नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, कम बैक टू पॉजिटिव, कम बैक टू पॉजिटिव अगेन एंड अगेन। कुछ ना समझ आए तो एटलीस्ट कहीं वॉक पे चले जाएं, डिस्ट्रैक्ट करते रहें। अपने दिमाग से ज़्यादा लड़े नहीं, कुछ हो नहीं पाता उससे। इट्स बेटर कि डिस्ट्रैक्ट करो तो वो अच्छा है। और आपके लिए पावरफुल मैसेजेस और क्या आ रहे हैं आपके लिए देख लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, हाँ, एंड मैं भी बात ही करी थी एंटिसिपेशन। समथिंग वंडरफुल इज़ हैपनिंग, चेंज इज़ इन दी एयर, ओपन योर सेल्फ टू ब्लेसिंग ऑन द वे। एंटिसिपेशन का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि कई बार इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहा होता है, डर रहा होता है कि भाई क्या होगा क्या होगा। एंड असल में वो जो नेगेटिव चीज़ सोच रहा होता है वो होती भी नहीं है, सब कुछ सही से चल जाता है। यहाँ पर आपके लिए ग्रैटिट्यूड के कार्ड्स आए हैं दैट कि आप ग्रेटफुल रहें, पॉजिटिव रहें। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर ही रहे थे कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनके लिए शुक्राना करें, ग्रेटफुल रहें। सो ऑल ओवर अगर मैं रीडिंग को देखूँ पहली चीज़ हमारी स्टार्ट होती है कि आप कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस से लो फील कर रहे थे, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। देन पॉजिटिव कार्ड्स आए टैरो कार्ड्स में जो कह रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में समवेयर इमोशनल हीलिंग, जिनकी लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं वहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है, ये देखा जा रहा है। एंड वहीं यहाँ पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते समवेयर आई सॉ दैट कि स्टेबिलिटी भी आएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, कॉन्फिडेंस अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। काम वगैरह सब डेडिकेशन से करोगे, बट जैसे जैसे हम और डीपर लेवल पे जाते गए हैं हमें कहीं ना कहीं दिखा है दैट कि आप कोई ना कोई चीज़ों से बहुत इमोशनली ओवरकम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर आपको हीलिंग के डिवाइन गाइडेंस कार्ड में देखिए यहाँ पे आपके लिए आया है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को नेगेटिव वे से एंटिसिपेट ना करें, पॉजिटिव आउटलुक रख के ही आप अच्छा सोचें आगे का। यहाँ पे आपके लिए हीलिंग एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं दैट पिंक, दोनों ही कॉम्बिनेशन पिंक कार्ड्स के हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए डीपर मैसेजेस में ओशो डिवाइन कार्ड्स कह रहे थे दैट ब्रेक थ्रू गिल्ट एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो बिल्कुल भी ना करें, इस एनर्जी से आपने इमोशनली खुद को बाहर निकालना है एंड आप कर सकते हैं। ये विश्वास आप अपने मन में रखें, एंजल्स डिवाइन सब आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो ये रही आपकी डेट ऑफ बर्थ। सो चलिए जान लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए मैसेजेस, जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ से क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं आपकी लाइफ में होती हुई, क्या चेंजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ये कुछ कार्ड्स आपके लिए ऑटोमेटिक आए हैं, सो इसका कोई ख़ास मैसेज होगा। जी, सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले कार्ड्स आए हैं द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी अच्छी न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही है, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही है। कोई भी नए आइडियाज़ आएँ तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, वो आपकी लाइफ बदलने की काबिलियत रखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा इंडिकेट करते हैं कि भाई वो जोश है, बरकरार है। आपके अगर काम में हो, आपकी कोई पढ़ाई हो, कोई एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं आपकी वाइटैलिटी, एनर्जी लेवल, मेंटल कैपेसिटी मैं कहूँगी
काम करने की काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ना कुछ नया करने का मन रहेगा। थोड़ा सा वर्क ओवरलोड होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने काम को आप बैलेंस रखिएगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ही जोश में एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जो मर्ज़ी काम आ जाए खुले दिल से करेंगे, बट कई बार ज़्यादा काम करने की वजह से स्ट्रेस आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपको लगे, तो आपको अगर कुछ और नया काम करना है, कुछ भी है, कुछ आपको लगता है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। चाहे वो आपके पर्सनल कामों में हो या आपके ऑफिशियल कामों में हो, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगेन क्या बात है, सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सो काफ़ी हाई एनर्जी आपकी होती हुई दिख रही है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये भी मूवमेंट दिखा रहा है, ट्रैवल होने के चांसेस हैं। वेरी वेरी गुड एनर्जीज। ऑनेस्टली वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है, फायर एनर्जी मानी जाती है कि इंसान के अंदर, कहते हैं ना, हमारा इंस्टिंक्ट हमें कह रहा है, हमारा मन हमें ये कह रहा है भाई हम तो करेंगे ही करेंगे कुछ भी हो रहा है। तो अपने मन और इच्छा से इंसान वो मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है अपनी इच्छा से। उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई उसको मुसीबत नहीं लग रही है, उसको पता है ये चीज़ में स्ट्रगल है बट मैं खुशी से करूँगा। तो जो भी आपका गोल है, आपकी ड्रीम है, उसको आप नेक्स्ट 72 आवर्स में पूरी डट कर, जी जान लगा कर उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के भी देख रहे हैं, सो आगे आती हुई दिख रही है। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई विशेस फुलफिलमेंट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे बन रही हैं। आगे भी चलो हम देखेंगे क्या डीपर मीनिंग्स, डीपर लेवल पे जाते जाएंगे क्या दिख रहा है, बट अभी तक मोमेंटम कार्ड्स का अच्छा चल रहा है। दी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, गेट टुगेदर हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो तो हीलिंग आती हुई दिख रही है। मूड स्विंग्स थोड़े से इंडिकेशंस हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी इतना बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ सजेस्टेड है। ये आपका ये रहेगा कि थोड़ा सा वक्त हम अकेले बिताएं, अपने साथ बिताएं नेक्स्ट 72 आवर्स में। इन बीच में लगेगा, ऑल टाइम ये नहीं रोगे, बिकॉज ऑल टाइम तो आपकी बहुत हाई एनर्जी रहेगी। समझ लीजिए होता है ना कि रात को जब हम लेटते हैं तो हमें वो लगता है ना कि भाई ज़िंदगी में हम क्या करें, इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, भाई रिज़ल्ट कब मिलेगा, कब लाइफ बदलेगी। फिर हम ज़रा फ्यूचर का ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वो बात हो जाती है। बट कहीं ना कहीं इमोशनली ट्रिगर हो सकते हो आप मोस्टली इन द नाइट टाइम, ऐसा कार्ड्स का कहना है। क्योंकि जो चंद्रमा के कार्ड्स हैं मून के, तो हम कहते हैं नाइट टाइम है, बिकॉज वैसे आपके डे टाइम में जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे घर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपका काम है भाई, चाहे आप किसी की ध्यान रख रहे हो, केयर कर रहे हो, काम कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं ड्यूटीज़। फिर रात को कहीं आप थोड़ा सा होता है ना कि दिल थोड़ा कभी कभार किसी को याद कर लेता है, परेशान हो जाता है, वो दिख रहा है। यहाँ पे जो आपके लिए ऑटोमेटिक कार्ड्स बोलो, ये समवेयर डीपरली कुछ डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रही है यहाँ पे, जिन्होंने आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर स्टक हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई चीज़ के लिए आप बहुत डेस्परेटली प्रे करो, जो दुनिया को नहीं पता है, बट मन ही मन अंदर से आप परेशान हो, स्टक हो, एंड वो सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही है। इसमें कब तक क्लैरिटी आ पाएगी हम आगे देखते हैं, बट नेक्स्ट 72 आवर्स में डीपरली ये दुनिया नहीं देख पाएगी आपका अंदर का ये दुख, ये परेशानी, ये प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं। बट कोई ना कोई चीज़ के लिए आप बहुत डीपली प्रार्थना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, दुनिया देखेगी तो ऑलमोस्ट कहेगी बस सब सही चल रहा है, टेंशन क्या है, ठीक हो जाएगा। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डीपली आप कुछ बहुत गहराई से सोच रहे हो, वो सिचुएशन स्टक हुई पड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करें नहीं पता चल पा रहा है। आगे आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कोई ना कोई इसकी वजह है कि आपके लिए कोई टारो कार्ड्स, डिवाइन आपको मैसेजेस, कोई ना कोई गाइडेंस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यही मानना है मेरा। तो तभी इंसान इन वीडियोस तक पहुंच पाता है। कंपैरिजन, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आप कंपेयर ना करें कि उसके पास इतना है, मेरे पास कब होगा, कब लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आई नो आजकल सोशल मीडिया है, ऑफिस में आप रहते हैं, नेचुरल है, हो ही जाती हैं चीज़ें, कंपैरिजन हो ही जाता है। बट आपके पास एक अलग टैलेंट है, आपके पास एक अपनी खूबियाँ हैं, उन खूबियों को पहचानें। उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में चलें। एंड आपको लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, नेगेटिविटी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक्सपीरियंस होता है, तो जितना हो सके भाई दूर रहें, गिव अप कर दें, ज़्यादा अननेसेसरी पंगों में, आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें।
वो आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। आगे अगेन आपके माइंड के कार्ड्स हैं, जो जैसे कि मैं कह रही थी कहीं ना कहीं आपका रातों को माइंड एक्टिव रह सकता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ सकता है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप स्टक, ये भी स्टक वाले कार्ड्स है। देखो ये ऐसी रस्सी में लिपटी हुई है, ये माइंड बना हुआ है, थोड़ा सा ड्रामेटिक कार्ड है बट ये कुछ इमेज ऐसी है कि इंडिकेट करता है जहाँ पे माइंड आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ आपस में चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो एंड वो दिमाग ना शांत नहीं हो रहा, डिस्टर्ब्ड हो, कहते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब्ड है यार, थोड़ा परेशान है कुछ चीज़ों को लेके। यहाँ पर भी कुछ स्टक कार्ड की एनर्जीज आई थी, यहाँ पर भी सेम है। सो ना ये चीज़ है कि आपने इसका थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए सजेस्टेड है। जितना हो सके ना मैं कहूँगी नेक्स्ट 7 आवर्स में स्थिर रहो, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को वो फ्यूचर का सोच सोच कर परेशान बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर डिवाइन कार्ड्स आपको कह रहे थे क्रिएटर, कहीं ना कहीं आपके कर्म, कहते हैं ना कि कर्म क्या करना है, क्या सोचना है, ये आपके हाथ में ज़रूर होगा। तो उसीलिए आप अच्छे कर्म ही करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें, अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट ना होने दें, पॉजिटिव ही रहें, अपनी ऊर्जा को जैसे कि एकत्र कर रहे हैं और अपनी तरफ ऊपर अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं शांत है, उन्हें दुनिया पे काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को चेंज करने पे काम नहीं कर रहे हैं, खुद को सुधार लाने पे काम कर रहे हैं। अपने कर्म आपके क्या हाथ में, आप वही कर सकते हो। यानी यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीशन के कार्ड है, कुछ ना कुछ नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी आपका टास्क है, प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई काम कंप्लीट होता हुआ दिखता लगेगा कि भैया चलो मेरा जो भी टू डू लिस्ट थी, मेरे गोल्स थे, जो भी मेरे टारगेट्स थे, मैंने अचीव किए हैं, कुछ ना कुछ एक मोमेंटम अच्छा आता हुआ दिख रहा है। आगे भी आपके लिए अगर मैं और कार्ड्स पुल आउट करूँ, सो हम एक बार डिटेल में फिर से गो थ्रू करेंगे, बट और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए मैं देख लूँ। बिज़ी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग, यही बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्केड्यूल हेक्टिक चल रहा है एंड कहीं ना कहीं काम बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ पा रहा कैसे करें, क्या करें, बट कोई बात नहीं, आई वुड से नथिंग टू वरी, बिकॉज कहते हैं ना कि भाई भगवान यही करे कि सबको काम ज़्यादा ही दे, फुर्सत ही ना हो कोई अच्छा बरकत रखे, सबके पास काम रखे, बट कहीं ना कहीं यही हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है टेक चार्ज ऑफ योर स्केड्यूल ड्यूरिंग द बिजी टाइम, आपको अपनी फैमिली को भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, ओवर काम भी नहीं करना है, मेंटेन भी रखना है, भाई बिजनेस या जॉब को भी चलाना है। सो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे दैट कि ये एक अच्छा वक्त है, आप बिज़ी भी रहोगे, अपने आप को बिज़ी रखो, लेकिन साथ साथ में टाइम का बैलेंस भी रखो। बट एनी विच वेज ये मल्टीटास्किंग करना, बिज़ी रहना शुभ ही है, अच्छा ही है, आपके लिए पॉजिटिव है, बट आप इसको कितना अच्छे से टैकल करके सब कुछ मैनेज कर रहे हो, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका मेन इंपॉर्टेंट गोल है इस 72 आवर्स में। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी चीज़ है उसको करो, जो कम प्रायोरिटी वाली उसको थोड़ा सा बाद में कर लें, फैमिली को भी टाइम दें, हेल्थ को भी दें, कोई चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है किसी और को कहीं करने के लिए, अपने ऑफिस वर्क घर में, तो उससे आपका काम जल्दी अच्छे से होगा। डिवाइन लाइफ पर्पस के कार्ड्स आए, कहीं ना कहीं अगेन ट्रस्ट, साइंस एंड इनर गाइडेंस। यहाँ पर टैरो कार्ड्स में हम बात कर रहे थे, ये हाई प्रीस्टेस के कार्ड की बात कर रहे थे, जो मैं कहती ना कहीं ना कहीं आपको रातों को थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकता है, मन चंचल हो सकता है। साथ ही साथ ये इंट्यूशन का भी कार्ड है, क्योंकि चंद्रमा का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन का भी कार्ड है। देखिए दोनों में ही कहीं ना कहीं वो ब्लूइश टिंट टोन है, दिस इंडिकेट दैट आपके इमोशंस, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है कि भाई ये चीज़ होगी। यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं दुनिया नहीं समझ पा रही, बट आप किसी ना किसी चीज़ की बहुत टाइम से प्रार्थना करो कि भाई ये चीज़ हो जाए तो अच्छा होगा। सो कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ट्रस्ट करें, भरोसा रखें, भले आपके टाइम के हिसाब से ना हो पाए, लेकिन वो ज़रूर होगी। वो विश्वास, वो फेथ, वो होप, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो चीज़ आपके लिए इंडिकेटेड है दैट ट्रस्ट। यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहा है, क्या आपको मैसेजेस दे रहा है, आपकी इनर गाइडेंस, आपकी विल पावर आपको क्या सजेशन दे रही है, फॉलो दैट। सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे यहाँ पर देखिए सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस,
It's a time of important life passages such as wedding, birthdays, graduations or anniversaries. So very good energies यहाँ पे. I guess इस एनर्जी का टैरो में इंडिकेशन आया था नेक्स्ट 72 आवर्स में. I guess दी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे. हाँ यार, ये कुछ इंडिकेशन थी जो ये चीज़ को इंडिकेट कर रहा था. कोई ना कोई नेक्स्ट 72 आवर्स में भी आपके फैमिली मेम्बर में किसी का बर्थडे, कोई अच्छा इवेंट, या आपका बर्थडे में भी कोई पॉजिटिविटी आ सकती है इन कमिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में. सो सम गुड न्यूज़ कुछ तो है. सो ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ इंडिकेट करता है. गुड टाइम्स, फैमिली टाइम. यहाँ पे एमरल्ड के कार्ड्स हैं. सो गुड. अभी तक हमारे डिवाइन गाइडेंस कार्ड, टैरो कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेजेस दे रहे हैं. सो मैं कहूँगी देखिए, काम वाइज मुझे आपका अच्छा चलता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में. वर्क वाइज आई सी गुड थिंग्स हैपनिंग. जॉब के लिए देख रहे हैं तो गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है. इमोशनली या पर्सनल लाइफ में ना, जैसे हम दिल की बात करें ना, दिल थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके उदास है या अटका हुआ है. मन थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को लेके परेशान होता हुआ दिख रहा है. बाकी चीज़ें ठीक ठाक सही चलती हुई दिख रही हैं. अच्छी खबरें भी आने के चांसेस है. इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस, इमोशंस का मतलब ख्याल रखना इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ. सो यहाँ पे अवेयरनेस के कार्ड्स हैं दैट वहाँ पे अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर साइंस एंड ओमेन्स एवरीवेयर. सो डेफिनेटली जैसे कि एंजल नंबर्स होते हैं. आप किसी को याद कर रहे हो तो आपको उनका नाम दिख जाता है, या आप कभी परेशान होते हो आपको कोई पॉजिटिव मैसेज दिख जाता है. सो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स के साइंस एंड मैसेजेस होते हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए. सो कहीं ना कहीं उन इशारों को आप समझें, अटेंशन दे अपने इंट्यूशन एंड मैसेजेस को. यहाँ पर भी दूसरा टेक भी सेम एनर्जीज को इंडिकेट कर रहा है. इंटेग्रिटी के यहाँ पे भी कार्ड्स हैं. जेंटलनेस. ओके, सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, सो ड्रॉप द थिंग्स दैट ऑफेंड योर सोल. समवेयर आई सी दैट अगर कोई ना कोई चीज़ आपको अगर परेशान कर रही है, तो जैसे कि हमारे पहले की कार्ड में आया था कि आप कहीं ना कहीं चीज़ को समझें कि आपने अपनी एनर्जी को खुद ही संभाल के रखना है. आप क्या वो एनर्जी को अपने काम में लगाना चाहते हो, पास्ट के बारे में सोचना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में चिंता देना चाहते हो. बिकॉज जो शायद से आप इमोशनली जो सिचुएशन की बात कर रहे हो ना, शायद से वो जिसके बारे में सोच रहे हो वो सिचुएशन स्टक है. आपके बहुत चिंता या ओवर थिंकिंग करने से अब वो ठीक नहीं होगी. अब वो ऊपर वाले के हाथ में, भाई कब ठीक हो कब सही हो. अब आपकी ना उसमें गलती है, ना आप खुद को उसमें बुरा भला कह सकते हैं, ना सामने वाले को कह सकते हैं. मे बी इसमें किसी की गलती नहीं है. जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है. वो एक्सपीरियंसेस थे जो हो गए, अब उसी के हवाले कि क्या होगा कैसे होगा. इसीलिए यहाँ पे कहा है कि जेंटलनेस, अपने साथ भी जेंटल रहें. स्ट्रेंथ इज़ जेंटल. सो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि दैट पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ को लेकर अपने आप में जेंटल रहें, काइंड रहें, सेंसिटिव रहें. क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा इमोशनली. बट सामने वाले की ज़िंदगी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सामने वाले को आप नहीं पकड़ सकते. आप सिर्फ खुद को ही, थॉट्स को, इमोशंस को, ज़िंदगी को, फिर भी आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे को नहीं, ना दूसरे लोगों को. सो सजेस्टेड यही होगा, अगर दूसरे इंसान आपके कंट्रोल में नहीं है तो उनके ऊपर अपने इमोशंस को डिपेंडेंट रख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. एज पर टैरो कार्ड जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं. रेस्ट मैं कहूँगी, अगर कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी को लेकर, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका करियर ग्राफ मुझे अच्छा दिख रहा है. जितना हो सके आप उस चीज़ों पर फोकस करें. एंड समवेयर और दी अदर वो चीज़ें अपने आप में बेहतर एंड सही होंगी. छोटी मोटी रिलेशनशिप कोई अनबन प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे अपने आप में ठीक होती हुई दिखती हैं. गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं. जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बने हुए हैं. कोई टेस्ट है, कुछ है, तो वो अपने आप में ठीक होते हुए दिख रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है. ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. थैंक यू सो मच.